अगर किसी हस्बैंड को शक है कि उसका बच्चा उसका नहीं बल्कि उसकी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जन्मा है, तो क्या हस्बैंड डीएनए टेस्ट करवाकर यह पता लगा सकता है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया जहां एक मैरिड लेडी ने यह क्लेम किया कि उनका एक आदमी के साथ अफेयर था और 2007 में जो उनका बच्चा पैदा हुआ वो उसी आदमी का है, ना कि हस्बैंड का। और इस बात का पता करवाने के लिए महिला चाहती थी कि उनका, उनके बॉयफ्रेंड का और उनके बच्चे का, तीनों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में 3 बातें कही। नंबर 1 कि सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि हस्बैंड वाइफ की शादी के दौरान जो बच्चा पैदा होता है वो हस्बैंड का ही माना जाता है, और अगर आप इसे गलत प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट के सामने यह साबित करना पड़ेगा कि जब वाइफ मां बनी, यानी कि जब उसने कंसीव किया, तब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पास नहीं थे, मतलब दे वर नॉट फिजिकली एक्सेसिबल विद ईच अदर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महिला से कहा कि आपने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है कि जब आप मां बनी थी तब आप और आपके हस्बैंड साथ में नहीं थे, तो लॉ के मुताबिक बच्चा हस्बैंड का ही माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के शक के आधार पर डीएनए टेस्ट नहीं करवाए जा सकते जब तक कि सॉलिड प्रूफ कोर्ट के सामने ना दिया जाए कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो पाएगा। और पॉइंट नंबर 3 कि किसी का भी जबरदस्ती डीएनए टेस्ट करवाना या टेस्ट के लिए उन्हें फोर्स करना आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो इस फैसले पे आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।